प्रेज खुदावन भला है, उसकी रहमत अब्दी और उसकी वफादारी पुश्त दर नस्ल दर नस्ल हमारे दरमियान कायम रहती है। हम खुदा का शुक्र करते हैं जिन बच्चों ने अपने सर्टिफिकेट लिए हैं, उनके पास कलाम मुकद्दस के बाद टाइम होगा कि वो अपनी मेमोरीज को कैप्चर कर सकें जो उनके अजीज़ो कारब उनके साथ आए हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए। लेकिन पहले हम खुदा के कलाम को सीखेंगे सब मिलकर, और इससे बेशतर कि हम खुदा के कलाम की जानिब बढ़े। हम जोरदार तालियों में खुदा बाप बेटे रूहुल कुदस को वेलकम करेंगे। पीछे भी जितने खड़े हैं जोरदार तालियां खुदा बाप बेटे रूहुल कुदस के लिए, इसलिए कि जहां पर खुदा का रूह है वहां पर मुकम्मल आजादी है। और कलाम में लिखा है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें यह खुदा का सारा कलाम सच्चाई है। इसका एक एक नुक्ता, एक एक शोशा, एक एक लफ्ज, एक एक कुरान हरफ ब हरफ पैदाइश की किताब के पहले बाब के पहली आयत के पहले लफ्ज से लेकर मुकाशफत की किताब के आखिरी बाब की आखिरी आयत के आखिरी लफ्ज तक ये इल्हाम है और ये खुदा के मुंह की बातें हैं। दुनिया एतराज करती है, सुकरती रहे, दुनिया कहती रहे, दुनिया के जहन में गुमराही है तो रहे, मगर मैं इस किताब के बारे में उनकी किताब से रेफरेंस देते हुए फरमाता हूं, लिखा है कुरान शरीफ में फुरकानुल हमीद में निज़ल अलैकल किताब बिल हक बसिद्द के लिमाबीन व अल तौरात व अल अंजील व अल ज़बूर, ये मुकम्मल सराते मुस्तकीम है और यही हदायत की राह है। ये सारा खुदा का कलाम सच्चा है, इसीलिए मैं कहता हूं तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। लोग कहते हैं इसमें मिलावट है, लोग कहते हैं अब मनसूख हो चुकी, लोग कहते हैं अब नया वर्जन आ गया, खत्म हो गई। लेकिन मैं आपके साथ किताब मुकद्दस का दावा शेयर करना चाहता हूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, हाँ घास तो सूख जाएगी, मेरे साथ रहिए, घास तो सूख जाएगी और फूल कुमला जाएगा, मगर खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। जोरदार तालियां इस कलाम के लिए, ये जो जिंदा है, लाफानी है, लासानी है, लातब्दील है। आज कितने जानते हैं मजमून क्या है? और हाथ ला दें, हालेलुया। क्या लिखा है जी? तस्लीम अल मसीह। यूं तो एक खाकी इंसान की जुर्रत नहीं है कि वो सलीब के वाकया को, इस मिस्ट्री को, इस भेद को अपनी जुबान से बयां कर सके या किसी दूसरे पे अयां कर सके या तहरीरों से लिखकर इसकी थियोलॉजी बता सके या किसी तरह से सलीब का पूरा वाकया अपनी जुबान से बयान करे या अपनी कलम से इसको तहरीर करे। ऐसी किसी की जसारत नहीं रही, क्योंकि ये खुदा का बहुत बड़ा भेद है। ना इंसान के अंदर इतनी जरूरत है कि खुदा के जहन के मंसूबों को जान सके। मेरे पास जितना मैंने कोशिश की इसको सीखने की आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सिर्फ हाथ लाके मुझे पीछे वाले भी बता दें, हम तैयार हैं। आज अगर हमने सलीब के इस भेद को सीख लिया, पहले भी हमने सुना होगा, खुदा के बड़े बड़े खुदा हमें सिखाते आए हैं, आज भी हम वही सीख रहे हैं, कुछ नया नहीं है मेरे पास। सलीब चूंकि 2000 साल पहले खुदा यीशु मसीह ने एक ही ली थी, तो उसी के विसासत से मैं बयान करना चाहूंगा। तो भी मैं कोशिश करूंगा कि आज जितने सलीब के इस पैगाम को सुन लें, उनकी जिंदगी यकसर तब्दील हो जाए। अगर
बात करें तस्लीम अल मसीह की, और गौर से सुनिएगा प्लीज, बात जब करते हैं तस्लीम अल मसीह की, अब कोई ये सोचेगा ये पादरी साहब ने रोजों के दरमियान ये वाला टॉपिक रख लिया है, भला गुड फ्राइडे पे होता। सो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे जीजो, गुड फ्राइडे पे मेन चर्चिस में जो इबादत होती है वो बहुत बड़ी सेरेमनी होती है। सो मैंने रूहुल कुदस की मार्फत से ये मुनासिब खुदा ने जाना कि इन अयाम में ही अगर इसको बयान कर दिया जाए तो ये लेंट सीजन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तस्लीम अल मसीह के ताल्लुक से जब हम बात करते हैं तो ये कोई दुनियावी मामला नहीं है, ये कोई इस तरह से मामला नहीं है, इलाकाई मामला नहीं है, ये कोई मुल्की मामला नहीं है, ये कायनाती मामला है, ये कायनाती मामला है। क्योंकि जब हम सलीब के ताल्लुक से बात करने की कोशिश करते हैं, जब हम सलीब की बात करने की कोशिश करते हैं तो सलीब सिर्फ एक ही जगह पर ठहरी हुई नहीं है, सलीब सिर्फ कलवरी के पहाड़ पर ही ठहरी हुई नहीं है, सलीब सिर्फ यरूशलेम की फसील के बाहर ही ठहरी हुई नहीं है। ये जो सलीब है ये सिर्फ और सिर्फ इस्राएल की गलियों में ही ठहरी हुई नहीं है, बल्कि ये कायनाती मामला है। और कायनाती मामला, इससे बेशतर के मैं तस्लीम अल मसीह की वजह बयान करूं, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये किस वजह से यीशु मसीह को सलीब लेनी पड़ी। इससे बेशतर कि हम ये सीखें तस्लीम अल मसीह, उस वाकिया को देखें, उस वाकिया को जाने। इससे बेशतर हम देखेंगे कि हुआ क्या था कि आका दो जहान को, ताजदारे कायनात को, बायस फखरे मौजज़ात को इस दुनिया में खाकियों जैसा रूप लेकर आना पड़ा कि उसको सलीब दी जाए। ये कायनाती मामला है, ये खाली दुनियावी मामला नहीं रहा। ये सलीब का जो वाकया है ये सिर्फ एक ही मुल्क में नहीं रहा, ये एक ही गिरोह के पास नहीं रहा, बल्कि ये चलता चलता सलीब का वाकया चलता चलता ये कलवरी से चलता हुआ, कलवरी से चलता हुआ, कलवरी से चलता हुआ पिछली नस्लों तक भी पहुंचता है, सेठ की नस्लों तक पहुंचता है, नूह की नस्लों तक पहुंचता है, आदम तक पहुंचता है। इसलिए मैं इसको कहता हूं ये कायनाती मामला है, ये एक इलाके का मामला नहीं है। खुदा ने जब इंसान को बनाया, जब खुदा ने ये मंसूबा सोचा तो उसने कहा नाला वाल इंसान इलाहे सूरतीना, आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानद पैदा करें। अपनी शबीह की मानद यानी खुदा की शबीह की मानद ये इंसान पैदा किया गया और इसको गिरावट का शिकार कर दिया गया। इतना हम सब जानते हैं। किस जगह पर? पादरी साहब कह रहे बागेदे में, वेरी गुड। आदम को शिकार कर लिया गया। अब जब मैं आगे बढ़ता हूं तो जब भी आदम की औलाद में से कोई पैदा होता है वो गुनाह का मुर्तकब है। ये क्रिश्चियन थियोलॉजी का मेन पॉइंट है। मोरूसी गुनाह आदम में से हमारे दरमियान पहुंचता है। तभी तो अगर किसी बच्चे ने नुकसान किया हो हम उससे पूछें तो दरियाफ्त करने के बाद मिलता है कि ये काम मैंने नहीं किया। झूठ की जबिल्लत और हसरत हमारे अंदर पाई गई। मुनासिब वक्त है मैं बयान करना चाहूंगा कि आदम गिरावट का शिकार हुआ, उसके बाद बनी आदम जितने आए, जितने बनी आदम आए वो गिरावट का शिकार हुए। चाहे कोई नबी है, चाहे कोई पैगंबर है, चाहे कोई अंबिया मुरसलीन में से कोई है। मैं किसी की तहसीक नहीं कर रहा, बल्कि किताबें मुकद्दस इस बात की गवाह है कि हर एक ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से। तो खुदा का जलाल क्या था? सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। खुदा का जलाल उसकी नजात था, खुदा का जलाल उसकी नजात था। इसका बैकग्राउंड यही बनता है, इस आयत की तफसीर यही है। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। इवन कोई नबी है, कोई पुराना नबी है, कोई नया नबी है, जितने भी अंबिया मुस्लिम, जितने भी मर्द खुदा गुजरे, जितने भी मर्द और औरत से पैदा हुए, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से यानी खुदा की शिकायना में दाखिल नहीं हो सकते, महरूम है। भले ही हमारा बाप अब्राहम है, भले ही हमारा जमीनी और दुनियावी बाप है। आपको पता है दुनिया के बापों को माइंड ना करें, मैं भी एक बाप हूं। ये मरूसी गुनाह के सबब से खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया के बापों को बुरा बाप कहा।
तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। मतलब आपकी कैरेक्टर को बात नहीं की जा रही, उस मोरूसी गुनाह की बात हो रही है। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें दे। हम बुरे हैं, ये एडमिट करना पड़ेगा, हम बुरे थे। हम बाप दादा से उस गुनाह में पैदा होते आ रहे थे, तो इस गुनाह का असाला भी कोई चीज था। और मैं इसीलिए कायनाती मामला कहता हूं इस तस्लीम अल मसीह के मौका को, कि सलीब खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों ली। खुदा उसके बाद उदास रहता है। जब बरीनो इंसान में गुनाह बढ़ जाता है तो खुदा उदास रहता है। और पैदाइश की किताब में लिखा हुआ, और खुदा इंसान को बनाने से क्या हुआ, मेरे साथ है, खुदा इंसान को बनाने से क्या हुआ, मलूल हुआ। और मलूल के मानी है गमज़दा रहना, उदास रहना। इंसान बुराई पे बुराई, गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है। कभी तो काइन हाबल को मार देता है, कभी तो कुछ हो रहा है, कभी तो हरामकारी और ज़नाकारी बढ़ती जा रही है। कभी खुदा इरादा करता है मैं पानी का सैलाब ले आऊंगा, दुनिया को बहा दूंगा। मगर फिर वो कहता है अगर मैं अपने हाथ से इस बनाई हुई दुनिया को नेस्त कर दूं तो इब्लीस फतेहमंद होगा। ऐसा ही है ना जी, मेरे साथ रहिए। फरिश्ते कहते हैं, खुदा के पास जाते हैं, वो जो 6-6 परों वाले क्रोबीम हैं, 2-2 हाथों से अपने चेहरों को ढकते हैं और 2-2 हाथों से 2-2 परों से अपने पांव को ढकते हैं, 2-2 परों से उड़ते हैं। वो जो 3-3 बार उसको 24 घंटे कुदूस 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 कहते हैं, वो भी खुदा के चेहरे को देखकर परेशान है। अब ये मंसूबा कोई नया मंसूबा नहीं था कि आज से 2000 साल पहले ये मंसूबा बनाया गया कि यीशु मसीह पड़े हुए हैं तो खुदा के ज़हन में आया चलो यार इस तरह से मसलूबियत का मामला करते हैं। नहीं, बल्कि रोज़े अज़ल से खुदा ने पैदाइश की किताब में ये कहा है, औरत की नस्ल से आएगा जो क्या करेगा तेरी। और इसके ऊपर मेरा एक मैसेज भी है, सांप की नस्ल और औरत की नस्ल। पॉल जोसेफ मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे ये पड़ा हुआ है, उसमें मैंने सारा इसको बताया है। औरत की नस्ल से आने के या रोकने के डर से हर दौर में इब्लीस के नस्ल से एक शख्स आता रहा है। स्टार्ट से उसको पता था, जब आदम और हवा ने गुनाह किया, उसने कहा रास्तबाज हाबल जो है वो खुदा की नजर में मकबूल हो गया है, कहीं इसी में से वो लड़ी ना शुरू हो जाए, इसको मार दिया जाए। और काइन उसको पकड़ के मार दिया। और मुख्तलिफ वक्तों में, मूसा के दौर में भी देख ले, एक सांप की नस्ल खड़ी है फिरौन की शक्ल में, और एक बुजुर्ग मूसा है। इब्लीस डाउटफुल है कि कहीं यही वो रिडीमर ना हो, मगर कंफ्यूज इस बात में है कि औरत की नस्ल से कौन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही उसको पता चलता है, फरिश्तों पे आता हूं, फरिश्ते खुदा के चेहरे को देखते, खुदा उदास है, इंसान को बनाने से मलूल है। कभी तो जिब्राइल खुदा के हुजूर जाता है, खुदा की उदासी को देखता है। कभी मीकाईल खुदा के हुजूर जाता है, खुदा की उदासी को देखा है। कभी फलां फरिश्ता तो कभी फलां फरिश्ता। फरिश्तों के सारे मामलात, इस कायनात में जितने भी फरिश्ते सारे मामलात करते हैं खुदा के हुक्म से करते हैं, मगर खुदा को खुश नहीं पा रहे। पता है आपको, जब चरवाहों के ऊपर एक बड़ा लश्कर आया है तो वो क्या क्या कहता था, वो क्या कहता था जी, हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत, एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं, बहुत बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं, जो पूरी मेरे साथ है, जो पूरी उम्मत के वास्ते होगी। तो आयत बोलते जाएं। क्या हुआ है? दाऊद के शहर में, दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मिर्जा अहमद कादियानी नहीं, कोई और नबी नहीं, एक मुनज्जी पैदा हुआ है, एक मुनज्जी। और उसका नाम क्या रखना? तो उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों के, उनके गुनाहों से क्या देगा? आयतें बड़ी मशहूर है, बाबा ऊंची बोले। मरियम सदीका के पास फरिश्ता आता है, वो कहता है मरियम सदीका सलाम तुझ पर, देख तुझ पर फजल हो गया। अब वो औरत तू है जो पैदाइश की किताब में मेंशन्ड है,
औरत की नस्ल से आएगा, क्योंकि औरत और मर्द की नस्ल से आने वाला शख्स हमेशा ही गुनाहगार रहता है, उसके काम कैरेक्टर ठीक नहीं रहते। औरत की नस्ल से आएगा, और औरत वो औरत है जिसको फरिश्ता जिब्राइल आकर कहता है, जिब्राइल तो बड़ा खुश हो गया होगा, खुदावंद सदियों से देख रहे हैं, खुदा उदास रहता है, खुदावंद जी कब अपने बेटे को भेजना है, खुदावंद जी कैसे अब इंसानों का सिलसिला ठीक होगा, मेरे साथ रहे जरा, खुदावंद जी अब कैसे इंसानों का मसला हल होगा। कभी तो जिब्राइल जाता होगा, मैं अपना तखय्युल बयान कर रहा हूँ, बाइबल में ऐसा ही लिखा, कभी वो करब फरिश्ता मिकाइल जाता होगा, कभी और फरिश्ते जितने भी करोबीम सराफीम देखकर कहते होंगे आपस में, यार खुदा उदास रहता है, खुदा इंसान को बनाने से मलूल हुआ, अब कैसे ये इंसानों के गुनाहों का सिलसिला ठीक होगा। खुदावंद जी कब ये होगा। एक वक्त आता है, इब्रानियों का मुसन्निफ लिखता है, खुदा ने पहले हिस्सा व हिस्सा तरह नबियों की मार्फत कलाम किया, आखिर में उसने अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। खुदा कहता है, जा यरूशलेम में इस्राएल की कवारी जो नासरत में रहती है, उसको जाकर ये पैगाम दे दे कि तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, वही उनको उनके गुनाहों से क्या देगा, तो निजात कैसे हुई। What is the process of our great salvation? What was the process done by God? कैसे हुआ निजात, कैसे हुई हमारी, आज मेरे साथ रहे जरा, निजात कैसे हुई। पीछे वाले भाई भी माइंड ना करें, मैं इन्वॉल्व हूं आपके साथ, बिल्कुल भी मैं तस्दीक नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूं हम सीखें। और मैं अगर 5 मिनट आपके ज्यादा भी ले लूं तो मैं पहले माजरत करता हूं, क्योंकि मेरा बड़ा दिल है कि मैं इंजील का तस्लीब अल मसीह का वाकया आपके दिलों में घुसा जाए। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, तो निजात कैसे हुई, सलीब पर यीशु मसीह की निजात जो हम तक पहुंची, सलीब के वसीला से पहुंची। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब मैं पहुंच गया हूं तस्लीब अल मसीह के पैगाम के ऊपर। ये निजात जो हमारी हुई है, ये सलीब के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह के जान देने के सबब से हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, तस्लीब अल मसीह के मानी है मसीह को सलीब पर चढ़ाने का अमल। ये लिखने वाले लिख लें, तस्लीब अल मसीह का मतलब है मसीह को सलीब पर चढ़ाने का अमल। इससे पेशतर कि हम तस्लीब अल मसीह की तरफ जाएं, पहले हम सीखेंगे लफ्ज सलीब के मानी क्या है, सलीब कहां से बिलोंग करता है, लफ्ज सलीब कहां से ड्राइव्ड है, इसका अखज़ो माखज़ क्या है, कहां से ये लफ्ज निकलता है। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं सलीब के मानी आपको बताना चाहता हूं। हमने पहले भी बहुत से मैसेज सुने होंगे सलीब के ताल्लुक से, मैं आपको बता रहा हूं, रूह कुदस आपके साथ कलाम करना चाहता है। सलीब के जो लफ्जी मायनी है वो सुलब से, एक लफ्ज है सुलब, सुलब से निकला है, और ये अरबी का मुजर्रद लफ्ज है। और सुलब के मानी क्या होते हैं, सुलब के मानी होते हैं हड्डियों के अंदर मौजूद जो गूदा होता है। और अगर इसकी और डीप थियोलॉजी में या इसकी रिसर्च में जाए तो ये बैकबोन को भी कहा जाता है, मोहरों को भी कहा जाता है सुलब। और अगर हम सलीब के साथ सुलब के लफ्ज को मुकम्मल देखें तो ये बनता है रीढ़ की हड्डी नीचे से लेकर ऊपर तक, और इसके साथ मसल जुड़े हुए हो तो ये गोया बाजुओं की हड्डियों को भी अपने साथ जोड़ता है, जो प्रॉपर सलीब का साइन बनता है। ये टर्मिनोलॉजी हमने सुनी है, ये मेरे सुल्ब से मेरा बच्चा पैदा हुआ। सलीब लफ्ज सुलब से ड्राइव्ड है, और सुलब के मानी क्या है, हड्डियों के अंदर मौजूद जो गूदा होता है। सो गोया जब सलीब किसी को दी जाती थी तो उसके हाथों में पांव में कील ठोके जाते थे। और आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह की हड्डियां तो नहीं तोड़ी गई थी, लेकिन सलीब पर लटके हुए डाकुओं की या मुजरिमों की हड्डियां तोड़ दी जाती थी, पता है आपको। और हड्डियां जब हथौड़ों के साथ तोड़ी जाती थी तो गूदा उनके अंदर से निकल जाता था। ये सलीब की मैं आपको थोड़ी सी बयान देना चाहता हूं, सलीब क्यों सिलेक्ट की गई, सलीब का वाकया क्यों सिलेक्ट किया गया। सलीब जो है ये इसका स्टार्ट जो है पर्शिया से हुआ, दारा बादशाह ने किया। रवायत ये बताती है दारा बादशाह अव्वल ने सलीब का आगाज किया। उसके बाद
ये अरामियों में और यूनानियों में आई। यूनानियों में सिकंदर आजम ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, जो कबल अज़ मसीह का एक बड़ा बादशाह था, उसने इसको फरोग दिया और ये बागियों के लिए, गद्दारों के लिए इस तरह इबरत का निशान था कि कई कई घंटे और कई कई दिन लोग सलीब के ऊपर लटके रहते। मैं आपको वजाहत दूंगा बाइबल मुकद्दस में से। ये मुकामे हशर कहलाती कलवरी, ये मुकामे जबर कहलाती, ये मुकामे जुल्म कहलाती। ये जो पहाड़ी है, कलवरी की पहाड़ी, जिसके ऊपर मुजरमों को लटकाया जाता था, अलेक्जेंडर की द ग्रेट के ऐसे जो है वो रोमी बादशाह ने इसको ले लिया। रोमियो के अंदर ये रवायत आ गई, सलीब देने का अमल ये इतना खतरनाक अमल था, अगर मैं आपको सही बता सकूं तो जो बागी या मुजरम लोग होते थे उनको सलीब पर लटकाया जाता और शहर की फसील के बाहर, ताकि आने जाने वाले सारे लोग देखें और बादशाह के खिलाफ आइंदा कोई बगावत ना करने पाए। और आपको बताना चाहता हूं, ये सलीब जो होती थी, आपने यीशु मसीह के बारे में तो सुना, उसको शमाउन करीनी के बायस उसकी लाश को उतार लिया गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सारे मुजरिमों की लाशों को नहीं उतारा जाता था, बल्कि उनको लटकाए रखते थे, और लटकाए रखते थे तो उनको हवा के परिंदे आके नोचते, उनका मांस खाते, उनको तंग करते। और टांगे तोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है, टांगे क्यों तोड़ी जाती थी हम जानते हैं ना, लिखा होगा कि टांगे तोड़ दी जाती थी। दो वजूहात थी। पहली वजह तो यह थी, जब किसी यहूदी को सलीब पर लटकाया जाता तो अगर सबत का दिन करीब होता तो कहते कि इसकी टांगे तोड़ दी जाए। जब टांगे तोड़ी जाती तो इंसान का जो पांव के ऊपर वजन होता था वो खत्म हो जाता था, और सिर्फ हाथों के कीलों पे रह जाता था। और हाथों के कील भी जब वजन को खींचते खींचते फट जाते तो इंसान की मौत हो जाती थी। सलीब हम गले में पहनते हैं, चर्च में लगाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं, फैशन इसके साथ हम करते हैं। मैं आपको बताऊं, सलीब जब यीशु मसीह को दी गई, मैं आपको बताना चाहता हूं, आलम रोते थे उस वक्त। औरतें क्या, मर्द क्या, मातम करते थे। जाए इबरत ठहराया जाता था सलीब पर लटकाकर मुजरिम को। आपको याद है, दो डाकू खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसलूब थे। पहला डाकू जब बोलता है तो क्या कहता है, जहां से कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, सब हम साथ है ना, सुन रहे हैं जी पादरी साहब। पहला डाकू क्या कह रहा था, मेरे साथ रहे। पहला डाकू क्या कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी। ये बाइबल के स्कॉलर्स इसको एक अहमकाना जुमला कहते हैं। आप मुझे एक बात बताएं भाई साहब, सलाम, खुदा आपको बरकत दे, थैंक यू वेरी मच। मेरे बड़े सीनियर साथ बैठे हैं। अब जब उसने ये जुमला कहा, खुदा के बेटे, वाकई अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बचो और हमें भी। तो क्या जब यीशु मसीह अगर बच जाते, यही बचना से, मेरे साथ रहे। अहमकाना जुमला, स्कॉलर्स ने इसको अहमकाना जुमला कहा है। जो मेरे साथ रहे जरा, अगर यीशु मसीह अपने आप को सलीब से उतार लेते, उस डाकू की बात मान के खुद भी बचे और हमें भी बचा, तो खुदावंद यीशु मसीह सलीब से नीचे उतर कर खुद को बचा लेते, हम वहीं के वहीं लटके रहते। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह न अपने गुनाहों के सबब से, न अपनी खताओं के सबब से, बल्कि हमारी खताओं और हमारे गुनाहों के सबब से सलीब पर लटके हुए थे। ये जुमला इसलिए है मकाना है। आज भी लोग कहते हैं सलीब को मरने बगैर ही बच जाइए। एतराज करने वाले यही कहते हैं, यीशु की मसलूबियत नहीं हुई। वो कहते हैं जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे, मारा ही नहीं गया, उनकी जगह पर किसी और को मार दिया गया। खुद भी बच और हमें भी बचा। यीशु को भी बचाई जाने ने, आप भी बची जाने, नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। निजात इस तरह नहीं है। निजात इस तरह है, जो दूसरा डाकू कहता है वो क्या कहता है,
ऐ खुदावन, जब तू अपनी, दूसरे डाकू ने क्या कहा? ऐ खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी। उसको कैसे पता था खुदावन की कोई बादशाही आएगी? सवाल है। पीछे वाले भी ईमान के साथ, वेरी गुड। डाकू को कैसे पता था कि खुदावन की बादशाही आएगी? क्योंकि वो सारा मामला देखता आया। सलीब पे लिखा हुआ था कि ये यहूदियों का बादशाह है। असल में ये जो डाकू है, ये उस सारे केस में खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ था, इसका भी केस लगा हुआ था। और रवायत ये बताती है, आपको पता है जब खुदावंद यीशु मसीह वो तड़के फड़न आए ने, उस टाइम पे यहूदा इस्करियोती ने जब पकड़वाया है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक जुमला बोला था। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब मैं हैकल में था दिन के वक्त तो तुमने मुझे ना पकड़ा, इस टाइम पे मुझे चोरों और डाकुओं की तरह पकड़ने आए हो। तो गोया रोम की सल्तनत में चोरों और डाकुओं को रात के पहरों में छापा मार के पकड़ा जाता था, क्योंकि दिन के वक्त उनके पास खंजर या कोई ऐसा होता था औजार, तो वो लोगों को मार के भाग जाते थे। रवायत ये बताती है, इसलिए पहले उसके ऊपर रेट करके जैसे आता है, ये रवायत की बात है, बाइबल में लिखा हुआ। उस डाकू को पकड़ के आए हैं, पेशी सामने हुई है, और ये बादशाही वाली बात उसने कहा सुनी है पिलातुस की अदालत में। उसने कहा ये क्या कहते हैं? तो अपने आप को बादशाह कहता है। उसने कहा तूने खुद कह दिया। उसने कहा मेरी बादशाही जमीन की नहीं बल्कि। तो डाकू ने नोट कर लिया, डाकू ने वो वाकया भी देखा जब पतरस का कान जो पतरस ने उसका कान उड़ा दिया प्यादे का, तो यीशु मसीह ने कान जोड़ी। उसने कहा यार बंदा कामल है, बंदा वाकई खुदा का बेटा है। फिर वो कन्वर्सेशन सुनता रहता है इंटरेस्ट के साथ। फिर जब पिलातुस कहता मैंने तुझ में कोई गुनाह ही नहीं देखा, यीशु मसीह ने कहा, कहता मुझे तुझे छोड़ने का इख्तियार है कि तुझे सलीब की मौत से जो है वो रिहाई मिल जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? आका फरमाते हैं ये इख्तियार अगर तुझे आसमान से ना दिया जाता तो तू मेरा बाल भी बांका ना कर सकता, बल्कि मेरा बाप 12 तुमन फरिश्तों के भेज के मेरी खिदमत करवा सकता। पिलातुस कंफ्यूज है, मैं तुझ में कोई गुनाह नहीं पाता। वो अपने बारे में कुछ बोल तो सही, जस्टिफिकेशन दे, मैं अभी साइन कर दूंगा, अभी साइन कर दूंगा, कुछ बोल। अगर यीशु मसीह बोल पड़ते तो ये शायद 53 वाली पेशेंट कोई कभी पूरी ना होती। लिखा हुआ है वो इस तरह हमारी खताओं को झेलता हुआ खामोश रहा, जैसे भेड़ का बच्चा अपने बाल कुतरने वालों के साथ खामोशी से चला जाता है। सो कम टू द पॉइंट, खुदावंद यीशु मसीह को सलीब लेना जरूर था। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जाता है, इसका माखज भी हमने देखा, ये भी देखा कि ये किस मुल्क से चली और किस तरह रोम में पहुंची। एक इबरतनाक सजा दी जाती। फरिश्ते भी खुदा से बोल रहे थे कि इंसान की निजात क्या होगी, और फरिश्तों ने एंड तक इस मामले में साथ दिया। फरिश्ते ने एंड तक इस मामले में साथ दिया। और वो एंड में मैं आपको बताऊंगा कि फरिश्ते किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के मुंतजर थे, और फिर उन्होंने देखी। और फिर जब खुदावंद यीशु मसीह मरने के बाद जिंदा हो जाते हैं तो फरिश्ते लेके जाते हैं ना, लिखा हुआ है। और हाँ जी हालेलुया, हम सब जानते हैं। अगली तरफ बढ़ते हैं। अजीजों, कभी आपने देखा कि इस्राइल के खिलाफ पूरी दुनिया रहती है? ऐसा है, पूरी दुनिया। और खास तौर पे मैं उस दुनिया की बात करूंगा, ओपन बात कर रहा हूं, जिसको खुदा के इल्हाम से, खुदा के बेटे से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। पहले तो इस्राइल के ऊपर जंगें इसलिए तसल्लत होती रही, बात बड़ी गौर करने वाली, सुन लें। मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए ये रिसर्च निकाली है। इस्राइल के खिलाफ शुरू से ही इब्लीस क्यों है? इसलिए है कि उसको पता था खुदा का जलाल इस्राइल में एक शहर है यरूशलेम, उसके अंदर रहता है, और यहां से कुछ मेरे खिलाफ मामला चलने वाला है। कभी तो नबूकदनेस्सर बादशाह, कभी तारा बादशाह, कभी माती, और कभी फारसी, कभी अमालिकी, तो कभी फलस्तीनी।
यरूशलेम पर, इस्राइल पर मुख्तलिफ तरह से हमले करते आए कि इस इस्राइल को और यरूशलेम को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए ताकि खुदा का जलाल यहाँ से हट जाए। क्योंकि जहाँ पर खुदा का जलाल होगा वहां पर खुदा का जलाल में से उसका बेटा निकलेगा जिसके बारे में उसने कहा है औरत की नस्ल से आएगा, वो तेरी खोपड़ी को कुचलेगा। उसको कन्फर्म हो गया था कि ये बात खुदावंदों के खुदा ने कह दी है कि तेरी खोपड़ी को कुचलने वाला कोई है। वो डर गया था, उसने कहा ये बात कन्फर्म हो जानी है कि किसी ने एक वक्त में आना है और मेरी खोपड़ी को कुचल देना है। मैं आपको बताना चाहता हूं इब्लीस की हमेशा से निगाह इस्राइल पर रही है, यरूशलेम के ऊपर रही है। वो उसके ऊपर हमले कर देता, सकूत यरूशलेम होता रहा, तो यरूशलेम को मस्मार कर दिया जाता रहा। आज भी उसके ऊपर हमले होते हैं। वजह क्या है? इब्लीस को परेशानी, ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा हूं, उसको परेशानी है यहां पर खुदा रहता है। क्यों जी? हैकल में खुदा का जलाल रहता था, मेरे साथ रहे थे, हैकल में खुदा का जलाल रहता था। उसको पता था कि मैं इस कुर्रास के किसी भी कोने में हूं, खुदा का जलाल अगर यरूशलेम के अंदर मौजूद हैकल में है तो मेरी तबाही जरूर होगी। मुख्तलिफ तरह से वो हमले करता रहा, शिकस्त खुरदा रहा। बाद में क्यों नफरत करता है? अभी तक करता है ना, अभी भी हमले होते हैं, अभी भी परेशानी होती है, अभी भी इस्राइल के ऊपर अटैक्स होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इब्लीस को इस बात की चिढ़ है कि इस शहर की फसील के बाहर मेरी शिकस्त कर दी गई है, मुझे हरा दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, उस कलवरी की जो पहाड़ी है उसको गोलगत्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोलगत्ता के मानी क्या है? गोलगत्ता के मानी क्या है? खोपड़ी की जगह, खोपड़ी की जगह। मेरे साथ रहे जरा, थोड़ा सा मैच रहेंगे पीछे भी। ई गुलफाम भाई, जहां पर यीशु मसीह को सलीब दी गई उस पहाड़ी का नाम कलवरी और गोलगत्ता, और गोलगत्ता के मानी क्या है? खोपड़ी की जगह। अब इस जगह का खोपड़ी की जगह नाम इसलिए दो वजूहात से पड़ा। एक तो उसकी शक्ल और बनावट खोपड़ी की तरह सी थी, दूर से देखते तो खोपड़ी लगती थी। दूसरी जो मेन वजह है वो ये है कि मैंने आपको बताया जब रोमन बादशाह सलीब के ऊपर मुजरमों को लटकाते तो यीशु मसीह के तो अजीजों कारब शमौन करीनी जो भी था उसने ये लिए, बाद मुजरम ऐसे होते थे जिनकी लाशों को कोई भी नहीं लेने आता था और वो वहीं पे परिंदे उनको नोचते खाते और वहीं पर उनके ढांचे पड़े रहते, उनके ऊपर मलबा आयद कर दिया जाता। वहां पर मौजूद नीचे स्कल ही स्कल थे और स्केल्टन ही स्केल्टन थे और खोपड़ियां ही खोपड़ियां थी, इसलिए भी उस जगह को खोपड़ी की जगह कहा जाता है। और खोपड़ी की जगह पर जब खुदावंद यीशु मसीह को लटकाया गया, इब्लीस ने सोचा कि इसकी खोपड़ी भी, ये जो खुदा का बेटा है, इसकी खोपड़ी भी इसी जगह पर दफन कर दी जाएगी, ये जो खोपड़ी की जगह है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं इस बार उसको यह नहीं पता था कि ये वही है जो इस खोपड़ी की जगह में दफन नहीं होगा, बल्कि ये मेरी खोपड़ी को कुचल डालेगा। और लिखा है वो तेरी खोपड़ी को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा, बजाय के वो खुदावंद यीशु मसीह की खोपड़ी को उस जगह पर दफन करता। लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी खोपड़ी को सलीब के ऊपर कुचल दिया। हालेलुया। खोपड़ी की जगह सिलेक्ट की हुई है उसने सिलेक्ट की हुई है कि यहां पर वो लोगों से क्राइम करवाता, जुर्म करवाता, कत्ल करवाता, ज़नाकारियां करवाता और उसके बाद उनको सलीबें दी जाती। फिर जब सलीबें दी जाती तो खुश होता और जब उनकी हड्डियों को, उनके ढांचों को वही फेंक दिया जाता उसी कलवरी की पहाड़ी पर जिसको खोपड़ी की जगह कहा जाता है, दफन कर दिया जाता। इस दफा उसको नहीं पता कि कौन इस दुनिया में आ गया है। इस दफा वो सोचता होगा कि हो सकता है इस शख्स को भी जो दावा करता है कि मैं खुदा का बेटा हूं, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। ये जो बड़े बड़े दावे करता है, कभी मुर्दों को जिंदा करता है तो कभी कोड़ियों को पाक साफ करता है, कभी किसी मौत के मुर्दा के साथ इनकाउंटर इसका होता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है। अब इसको मैं मार के दिखाऊंगा। इसके लिए एक शख्स को सिलेक्ट किया गया, यहूदा अस्करियोती को, और सिलेक्ट करने के बाद एक रवायत के मुताबिक इस पहाड़ी के अंदर आदम का स्केलेटन भी मौजूद है एक रवायत के अंदर, और बहुत से स्कॉलर इसके साथ मुत्तफिक हैं। हमारा जो बाप आदम था ना, जिस खुदावंद यीशु मसीह को जिस जगह के ऊपर मसलूब किया गया, एक रवायत के मुताबिक
उसका स्केलेटन भी उसके अंदर था हादसाती तौर पर। और मैं एक और आपको बात बताऊं, ये जो कलवरी का पहाड़ है, ये वही पहाड़ है जो मोरिया का पहाड़ कहलाता था पुराने दौर में। स्टेटमेंट कंफर्म है। मोरिया का पहाड़ वाला कौन सा? जहां पर बुजुर्ग अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेकर कुर्बान करने के लिए जाता है। अब मैं जरा आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। हम कहते हैं इसहाक की कुर्बानी खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी का अक्स है, तो जरा देखते जाएं। एक वक्त था इसी पहाड़ के ऊपर हजारों साल पहले इसहाक के ऊपर क्या लादा हुआ था? जी मेरे साथ रहें। क्या लादा हुआ था? लकड़ियां लादी हुई थी, लकड़ियां लादी हुई थी, लकड़ियां लादी हुई थी इसहाक के ऊपर उसकी कुर्बानी करने के लिए। तू अपना इकलौता बेटा मेरे लिए, खुदा ने किसके साथ बात की थी? अब्राहम के साथ बात की थी। और खुदा ने कहा था कि तू उसे मेरे लिए कुर्बान कर दे, इकलौता बेटा। जरा बातें थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दें, मैं बड़े डीप पॉइंट पे पहुंच गया, उसके बाद हम चलते हैं। अपना इकलौता बेटा मेरे लिए क्या कर दे? कुर्बान कर दे। और इसहाक के ऊपर क्या लादी? पहाड़ कौन सा था? यही वाला था। यीशु मसीह के ऊपर क्या लादा हुआ था? सलीब। सलीब किस चीज की थी? लकड़ी की थी। हालेलुया। उसी वक्त मोरिया के पहाड़ के ऊपर जब वो खोपड़ी की जगह या कलवरी नहीं कहलाता था, खुदा ने कहा ए अब्राहम अपने इकलौते बेटे को मारने से बाज रहे, क्योंकि अब तू नहीं, अब मेरा इकलौता बेटा इस जगह पर कुर्बान कर दिया जाएगा और फिर इससे बड़ी नो इंसान की खलासी होगी। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आज लोग सलीब की कुदरत को एक्सेप्ट करने से कसर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, इसहाक जो अब्राहम का इकलौता बेटा था, खुदा ने उसको मना कर दिया। खुदा ने कहा अब तूने इतनी मोहब्बत दिखाई है, अब मैं तेरे लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दूंगा। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? सोने वाले जाग जाएं और मेरे साथ रहे। अब्राहम ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने कलवरी के ऊपर अपना इकलौता बेटा कुर्बान होने के लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और मरियम कुंवारी का वाक्या भी पूरा हो गया। तेरे अंदर से जो पैदा होगा रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? और औरत की नस्ल से आने वाला इब्लीस की खोपड़ी को क्या करेगा? ये इब्लीस की खोपड़ी को कुचलने वाला मेरा और आपका खुदावंद जिंदा खुदा है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने मौत का बड़ा तमाशा बना दिया। और ये कौल पूरा हुआ, ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंक कहां रहा। सलीब हम इसलिए पहनते हैं, लोग कहते हैं जब वो दोबारा वापस आएंगे तो जाल को मारने के लिए सलीब को तोड़ देंगे। सलीब तो पहले तोड़ दी गई है हुजूर। सलीब के छोटे छोटे टुकड़े लकड़ी की सूरत में मलका हेलेना जो कंस्टेंटाइन की मां थी, उसने यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद बड़ी मोहब्बत में वो दरियाफ्त करवाई, क्योंकि वो उस दौर में मलका थी। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब कभी आपने सोचा जिस पर लटकाए गए थे वो कहां पे? नॉर्थ डाउन चर्च के अंदर, हॉली स्पेकुलर के अंदर जो इसराइल में मौजूद है, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह की खाली कब्र है। मुख्तलिफ बादशाहों ने उस दौर में उस सलीब की जो लकड़ी है जो 300 पाउंड गालिबन थी, 135 किलो थी, उसके छोटे छोटे टुकड़े मोहब्बत में बड़े बड़े चर्चिज में रख लिए। कुछ के आज भी हिस्से मौजूद हैं। ये जो सलीब हम पहनते हैं, और मैं आपको इसकी सदाकत भी आखिर में बताऊंगा, 5 से 7 मिनट में लूंगा। और आज लोग इसकी मुखालफत करते हैं और कहते क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है जी, खुद तो यीशु बचता, डाकू के अंदर से कभी कहता है खुद को बचा। पहले उसने पतरस के वसीला से बात की थी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, सरदारों के हवाले किया जाएगा और मार दिया जाएगा। तो पतरस रसूल क्या कहता है? हाँ जी पादरी साहब, कहता खुदावंद मैं तेरी जगह पर मर जाऊंगा। ऐसा ना हो तो खुदावंद यीशु मसीह ने कैसा जवाब दिया था जी रून भाई? ये भी कहा था, एक और बात कही थी खुदावंद यीशु मसीह ने, जब उसने कहा था खुदावंद ऐसा ना हो कि तुझे मारा जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा शैतान
और तू मेरे बच्चों की निजात के अंदर रुकावट डाल रहा है। उस टाइम पे ये भेद खुला नहीं था कि खुदा यीशु मसीह ने सलीब के वसीला से मरना। मेरे साथ रह जरा, उस वक्त ये भेद आया नहीं था। खुदा यीशु मसीह ने कहा गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, सरदारों के हवाले किया जाएगा, मार दिया जाएगा। पतरस ने कहा ऐसा नहीं होगा। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, ऐसा फिर डाकू में से होके कहता है खुद भी बचे भी किसी तरीके नाल मसलूब ना हो जाए, निजात ना हो जाए लोगों की। फिर वो कहता है, फिर तीसरी दफा उसने फिर कहा था, याद है, यीशु मसीह पसीने में शराबूर, कांटों का ताज 1.5 इंच रवायत बताती है, कांटों का ताज था, आधे से ज्यादा खुदा यीशु मसीह के सर में घुस चुका हुआ था। आपको क्या लगता है खुदा यीशु मसीह की मौत सलीब की वजह से हुई थी? दूसरे डाकू तो जिंदा थे। क्या ऐसा आलम है कि खुदा यीशु मसीह पहले मर गए? क्या हमारे खुदा यीशु मसीह कमजोर थे? क्या सबब है दूसरे डाकू जिंदा है, खुदा यीशु मसीह मर गए? सुबह सुबह वो आए चेक करने के लिए, वो कहता लगता है यीशु जो यहूदियों का बादशाह है वो मर गया। जरा सुने प्लीज। वो कहता कोई हिलजुल नहीं नजर आ रही, दूसरे 2 डाकू जिंदा हैं, उनकी तो टांगे तोड़ दी जाए, पर ये वैसे मर गया, इसको जरूरत नहीं है। तो भाला मारता है। कहां मारता है? मेरे साथ रहेगा। कहां? कभी लॉजिकली सोचा कि पसली में भाला उसने क्यों मारा? असल में सलीब के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह की जान जरूर गई, सबब सलीब ही था। आज मैं कोई नई थियोलॉजी नहीं बयान करने लगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंद यीशु मसीह को जब कोड़ा मारा जाता था, सुनो जरा, खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में मुब्तला हो जाए, उसके अपने गुनाह नहीं थे। पतरस रसूल कहता है वो हमारे गुनाहों के सबब से मारा गया। यशायाह भी कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंद यीशु मसीह को जब वो हंटर मारा जाता, उसके आगे सिरे के ऊपर मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियां बांधी होती थी, और 39 कोड़े जब यीशु मसीह को मारे गए, एक कोड़ा जब लगता खुदावंद यीशु मसीह की बॉडी के साथ लपेटा जाता, और रोमी सिपाही जब उसको वापस खींचते, खुदावंद यीशु मसीह की पूरी बॉडी शिवरिंग होना शुरू हो जाती, और खुदावंद यीशु मसीह की जिल्द भी उतरना शुरू हो जाती, स्किन भी उतरना शुरू हो जाती। और मैं आपको बताना चाहता हूं जब वो कमर पे मारते तो कमर के ऊपर हंटर का सारा जोर दिल के ऊपर आता, और दिल जो है खुदावंद यीशु मसीह का सलीब के ऊपर चंद घंटे लटकने के बाद फेल हो गया। मेडिकली रिसर्च के मुताबिक, क्योंकि दूसरे डाकुओं को कोड़े नहीं पड़े थे। मेरे साथ रहे, दूसरे डाकुओं को कोड़े नहीं पड़े थे। और मेडिकल ये बताती है जब नेजा मारा गया तो पानी का और खून का अलग अलग से नुमाया होना गोया इस बात की अलामत है कि खून ने पिछले कई मिनटों से या कई टाइम से पंप करना छोड़ दिया हुआ है, वरना खून और पानी अलग अलग ना आते बल्कि मिक्स ही आते। मैं आपको बताना चाहता हूं वो काते मुतलक, वो जलाल का बादशाह, वो मालिके फलक उल अफलाक, वो मल जाए सुगरो कबीरा, मैं आपको बताना चाहता हूं वो सुल्तानुल सलातीन, वो अमामुल अंबिया, वो जलवाए किबरिया, वो राबताए इल्लतो मालूम, वो खाजने इल्मो मखजून, वो मुश्कबारे सराय खुदन, वो शफीके रोज़ो महशर, वो रासखो रंजो मिलाल, वो सराजुल सालकीन, वो आपका खुदावंद और मेरा खुदावंद मेरे और आपके गुनाहों के लिए मारा गया, मसलूब किया गया और दफन किया गया। हमारे गुनाहों के सबब से उसके ऊपर मौत वारद आती है, उसका कोई गुनाह नहीं था। और दुनिया की कोई किताब आज तक साबित नहीं कर पाई कि उसका कोई गुनाह था। जितनी भी इल्हामी किताबें हैं, जितनी भी गैर इल्हामी किताबें हैं। उसके बाद मैं आपको आखिरी बात बताना चाहता हूं। आज लोग मुखालफत करते हैं, चंद आखिरी सतरें सुन लें, आपके ईमान को बड़ी तकवीयत मिलेगी। आगे एक शख्स आता है पौलुस, ग्रंथियों के नाम, पहला खत लिखते हुए पहले बाब की 18 आयत में क्या लिखता है? सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक। अच्छा मैं शुरू ही गलत किया, तुसी मेरे नाल ही शुरू। क्यों क्या सलीब का पैगाम? द कंटिन्यू सेंटेंस, क्यों क्या सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक? तो अरे बेवकूफी नहीं, बेवकूफी नहीं लगेगा, बेवकूफी नहीं है। हम बीच में बेवा शामिल कर लेते हैं।
बेवकूफी, बेवकूफी। कूफी कहते हैं अकल को, समझ को, और बे जो इसके बगैर हो। तो बेवकूफी नहीं लफ्ज है, बेवकूफी। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक क्या है? जोर से बोले, हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। सलीब खुदा की कुदरत है। मेरे पीछे बोले, सलीब खुदा की कुदरत है। जोर से, सलीब खुदा की कुदरत है। लफ्ज जो यहां पर यूनानी में इस्तेमाल हुआ कुदरत के लिए, वो है डोनामाइस। डोनामाइस कुदरत के लिए। और डोनामाइस को इंग्लिश में डायनामाइट कहा गया, या डायनामाइस कहा गया है, या डायनामाइट कहा गया है। इसके मानी बोला क्या है, जरा सुने। कुदरत के मानी क्या है? खुदा की कुदरत ये सलीब है। डायनामाइट के मानी है बारूद। बारूद, और बारूद पुराने वक्तों में इसलिए इस्तेमाल किया जाता था कि बड़े बड़े जो पहाड़ थे उनके अंदर प्लांट लगा के पुश किया जाता था, तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते थे। और पहाड़ों को रेजा रेजा करने के बाद राहें बनाई जाती थी दूसरे इलाकों में जाने के लिए। ये मरी का शुमाली सिलसिला आपने देखा है। ये डायनामाइट पावर से, डायनामाइस पावर से, डोनामाइस पावर से, कुदरत के सबब से, बारूद की कुदरत के सबब से पहाड़ों को तोड़ा जाता था और फिर रास्ते हमवार किए जाते थे। कभी कभी हम गए हैं ना मरी में, वो सारे जो रास्ते बने हुए हैं वो बारूद के सबब से पहाड़ों को तोड़कर रास्ते बनाए गए हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सलीब के साथ ये लफ्ज कुदरत इसलिए आया है कि गुनाहों के जो पहाड़ पुलिस ने हमारे सामने खड़े कर दिए थे, हमारी खताओं के जो पहाड़ पुलिस ने हमारे सामने खड़े कर दिए थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, सलीब की कुदरत के सबब से वो गुनाहों के सारे पहाड़ रेजा रेजा हो गए और यीशु ने मेरे और आपके लिए आसमान का रास्ता खोल दिया। हालेलुया। हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। दो ग्रुप हैं यहां पर, एक बेवकूफी समझने वाले और दूसरे खुदा की कुदरत समझने वाले। आज भी लोग मौजूद हैं। कहते की गल हुई, एक बंदा आया, उन्हें खुदा का बेटा कहते नो सारे गुनाह लै गए। एक गल है, बेवकूफ है, आई बेवकूफ है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। हलाक होंगे, वीडियो के जरिए भी बताना चाहता हूं, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। ये सलीब खुदा की कुदरत है। अज़ल से अब तक मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा की जात के ऊपर एक निशान आ चुका है। जब तक खुदा रहेगा तब तक ये निशान उसके ऊपर रहेगा कि ये कभी इंसान बन के गया था और मसलूब हुआ था। इतना बड़ा काम खुदा ने आपके लिए किया है। हम समझते हैं बस सलीब हो गई, माफी हो गई, बस ठीक है। जब तक खुदा रहेगा वो खुदा अब तक रहेगा, और जब तक खुदा रहेगा ये निशान उसके ऊपर रहेगा कि ये कभी इंसानों के हाथों से मसलूब हुआ था। आप इस बात को टाल नहीं सकते क़यामत तक। तस्लीम अल मसीह मैं बयान कर रहा हूं। और आखिरी बात, ये जो कुदरत सलीब की थी, उन पहाड़ों को रेजा रेजा करके हमें रास्ता दिया गया खुदावंद यीशु मसीह के सबब से। और खुदावंद यीशु मसीह उन 3 घंटों में जब अंधेरा छा गया, डार्क आवर्स बयान करने के बाद मैं आपकी जान छोड़ने लगा हूं। मुझे पता है वक्त बहुत ज्यादा हो गया, हम बोर तो नहीं हो रहे। आखिरी बातें हैं प्लीज, आखिरी बातें हैं। अगर हमें कुछ सीखने को मिला, 2 बाग थे, 2 बाग, एक अदन दा सी, एक गतसमनी दा सी। अदन दे बाग दे विच डिग पिया, बाप आदम गिर गया, बाबा आदम, हाँ जी, इब्लीस अपनी पूरी कुव्वतों के साथ, अपने पूरे लश्करों के साथ बागे गतसमनी में भी यीशु के पास जाता है। खुदावंद यीशु मसीह इतनी अपनी जान के अंदर लिखा है, मेरी जान घबराती है। उस टाइम पे बड़ा मामला, यीशु मसीह इब्लीस से नहीं घबराते। यीशु मसीह इब्लीस की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, लेकिन वक्त वो था कि खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि मेरी जान सलीब पर हो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि मैं मसलूब होने के लिए इस दुनिया में आया हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में ओवरकम किया
गालिब आए खुदा यीशु मसीह, पुराने आदम की तरह नहीं जो बागे अदन में गिर गया। ये गतसमनी वाला आदम है जो कहता है बाप तो भी तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी पूरी ना हो। अगर मसलूब करना है तो कर दे मुझे, लेकिन मेरे लोगों को बचा दे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। 2 आदम 16 तारीख को मेरा इस जगह पे सरमन है। 2 आदम उसका टॉपिक है, अगले महीने की 16 तारीख को। आखिरी बात, 3 घंटे अंधेरा छाया रहा। साइंटिफिकल प्रूफ्स हैं, साइंटिफिकल प्रूफ्स हैं। 3 घंटे का सूरज ग्रहण लगा था। साइंटिफिक प्रूफ्स भी मौजूद हैं। दुनिया इस बात को मानती है कि एक दिन इस दुनिया में ऐसा भी आया था कि 3 घंटे के लिए सूरज इस तरह था कि जैसे नेस्तो नाबूद हो गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं। अजीजों, मेरे और आपके गुनाहों के लिए कांटों का ताज उनके सर के ऊपर है। उससे पेशतर वक्त में एकदम 40 कोड़े खाए हैं। सलीब 300 पाउंड की, उसका आधा कर ले चले, वो उठाकर कलवरी के रास्ते पर लेके आए हैं। रास्ते में पानी पिलाने के लिए औरतें आती हैं। मेरा यीशु पानी भी नहीं पीता, कहता है यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए न रो बल्कि अपने लिए रो, अपने खानदानों के लिए रो, क्योंकि अगर ये लोग हरे के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्यों ना करेंगे। यीशु मसीह कहते हैं अगर मेरी शिद्दत बढ़ती है तो बढ़ती चली जाए। आखिरी बात, खुदावंद यीशु मसीह 3 घंटों के अंधेरे में, इतना तो हम सब जानते हैं ना जी, मेरे साथ पीछे वाले भी, जब यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे 3 घंटे के लिए अंधेरा पूरे उस जगह पर छा गया था। उस वक्त में जो थियोलॉजिकल पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक तरफ खुदा की जजमेंट चल रही थी। जब भी किसी जगह पे बाइबल मुकद्दस में आसमान की तरफ से बहुत ज्यादा अंधेरे का जिक्र आया है तो खुदा की जजमेंट चल रही होती है। और खुदा की जजमेंट उस वक्त वाकई ही थी जब खुदा यीशु ने कहा बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस टाइम पे खुदा यीशु के ऊपर मेरे और आपके गुनाह लादे गए थे। इब्लीस अपनी कुव्वतों के साथ, अपनी पूरी फौजों के साथ खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर गालिब आने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से इसको हरा दिया जाए, किसी तरीके से इसको नेस्त कर दिया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अकेला वो शाफी, अकेला वो अहमद मुज्तबा, अकेला वो इमामुल अंबिया, अकेला वो जलवा किबरिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सारी की सारी निगाहें उस वक्त कलवरी पर लगी हुई थी इब्लीस की फौजों की कि इसको किसी तरह से शिकस्त दे दी जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी मौत के अंदर ही खुदा ने हमारी जिंदगी रखी हुई थी। इब्लीस इस बात को जानता ही नहीं था। और मुसन्नफ खत का कहता है कि अगर वो जानते तो जलाल के बादशाह को कभी मसलूब ना करते। इब्लीस को पता लग जाता, उन्हें कहना इन्हें बचा लो, कहना कि पढ़ो, इसके मरने से तो निजात मिल रही है। आखिरी बात, कुर्सियों 2 बाब की 15 में लिखा है, उसने सलीब के ऊपर हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को उनकी सारी कुदरत समेत नेस्त कर दिया। और नेस्त करने के बाद दफन किया गया। और दफन करने के बाद, मैंने आपको पहले कहा था ये कायनाती मसला है। दफन होने के बाद यीशु मसीह पतरस के खत में क्या लिखा है, जमीन के निचले हिस्सा में गए और कहा क्या किया वहां पे जाके पादरी साहब, कैदी रूहों में जाकर क्या की, मुनादी क्या की, मुनादी ये की कि अब तुम आजाद हो चुके हो, अब मैंने सलीब पर जान दे दी है, अब तुम्हारी आजादी हो चुकी है। ये कायनाती मामला है। आदम तक मेरा यीशु पहुंचा मुनादी करने के लिए, और मुनादी क्या थी, सलीब पर मैंने जान दे दी है, अब तुम्हारी रिहाई हो चुकी है। आखिरी एक हवाला पढ़ना है, उसके बाद हम चलते हैं। मुकाशफा की किताब निकालें। मैंने कहा था फरिश्तों का जिक्र आखिर में करूंगा। फरिश्ते भी खुश थे, कहते हैं आलमे बाला पर होशना, जमीन पर जिनसे वो राजी है सुला। कभी जिब्राइल मरियम सदीका के पास जाता है तो कभी कोई फरिश्ते आते हैं, कभी लश्कर आते हैं, तमजीद करते हुए आसमान पर जाते हैं और आसमान से नीचे उतरते हैं। खुश इतने हैं कि बनी नौ इंसान की निजात हो गई है। तो हम ऐसे उदास जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। हम खुश नहीं है। आखिरी बात, 5वां बाब, मुकाशफा की किताब 5वां बाब, पहली आयत से जरा तलावत कर दें। 5वां बाब पहली आयत से तलावत कर दें। आखिरी आयत मैंने बंद कर दिया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से
हुई थी पढ़ते जाएं, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। पढ़ते जाएं। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से की मुनादी करते देखा। जी, मुनादी सुन ले फरिश्ता की। पूरी दुनिया में अजीजों, वीडियो के जरिए से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पूरी दुनिया में, इस कायनात में कोई दूसरी जगह पर नजात मौजूद नहीं है। बरबला कहता हूं मैं, नजात किसी जगह पर नहीं है। ना ये बयान मेरा है, ना ये किसी अखबार की सुर्खी है, ना किसी रसाले की तहरीर है, ना सोशल मीडिया के किसी हिकमत वाले ने इसको लिखा है। ये खुदा का जिंदा कलाम है। और इसकी आखिरी किताब जो मुकाशफा की किताब है, रोया की किताब है, उसमें आसमान का वाकया बताया जा रहा है। और आसमान पर एक फरिश्ता कहता है, जी क्या कहता है बेटा, पढ़िएगा, कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। यानी इसका मतलब ये है कि कौन है जो इंसान को निजात दिलवा सकता है। पढ़े आगे क्या लिखा है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे कोई शख्स आसमान पर, ना हनूक, ना एलिया, ना जमीन पर, जितने भी नबी मौजूद हैं, आने वाले हैं, रब्बी है, पंडित है, मुल्ला है, पादरी है, बिशप है, आलम है, फाजिल है, प्रेसिडेंट है, बादशाह है, हकीम है, वजीर है, मुशीर है, उमरा है, जितने भी हैं, ना जमीन पर, ना आसमान पर, ना जमीन के नीचे, पढ़ते पढ़े, या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने हाँ, या उस पर नजर करने के वो कारण। टच करना तो दूर की बात है, इंसान के गुनाह के सबब से जरूरत नहीं थी किसी इंसान की उस किताब की तरफ देख भी सके। ये सुनकर यूहन्ना जार जार रोने लगा। तो यार यीशु मसीह भी आया सी, उन्हें भी बड़े दावे कीते सी, अरे उनकी होएगा। तो क्या लिखा है आखिर में, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझ पर हाथ रखा और कहा, मैं जार जार रोने लगा। उनमें से, उन बुजुर्गों में से एक ने मुझ पर हाथ रखा और क्या कहा, कि मत रो, मत रो, देख यहूदा के कबीला का वो बबर, देख यहूदा के कबीला का वो बबर। जरा खड़े हो जाए अपने कदमों पर उस खुदावंद के लिए जिसके बारे में लिखा है, यहूदा के कबीले का वो बबर जो इस किताब की 7 मोहरों को खोलने के लिए आलम आया है। जोरदार तालियां इस बर्रे के लिए, क्योंकि ये बर्रा अपने आप को खुदा का बर्रा कहता है, नबी इसको खुदा का बर्रा कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह सलीब की मौत के बाद जब दफन किए गए हैं, आलम अरवाह में उतरे हैं, अबलीस से कुंजियां छीनी है, जिंदा हो गए हैं और यूहन्ना को कहते हैं, देख मैं अव्वल और आखिर हूं, देख मैं मर गया था, अब जी उठा हूं और अब तुम अबाद तक जिंदा रहूंगा। की कुंजियां मेरे पास है, मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां खुदा यीशु मसीह की सलीब के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, सलीब को पहनना महज पहनना नहीं है। बैठ जाए, तशरीफ रखें। ये अकीदत अपनी जगह पर है। यीशु मसीह की उस सलीब को अपनी नजरों से देखा करें, अपनी आंखों से देखा करें। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, मुझे एक शेर याद आता है। आज हम उस कलवरी पर, उस सलीब पर नजर नहीं करते। एक शेर जाके याद आता है, जाके देखो वहां हमसे पहले अंबिया सर झुकाए होते हैं। हालेलुया, अंबिया सर झुकाए होते हैं। हमसे पहले वो मुंतजर थे। खुदा यीशु ने कहा, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने का मुश्ताक था, उसने देखा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम समझे तस्लीब अल मसीह को। आज जरा हाथ ला के बता दें, खुदावंद यीशु मसीह वाहिद एक ही है और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मुझे बेशक मार दे इस बात पे, कोई भी नहीं है। एक है जो निजात दे सकता है। आसमानों का रास्ता सलीब की कुदरत की वजह से उसने बनाया है, हम उसके मानने वाले हैं। लोग कहते रहे वो मसलूब नहीं हुआ, हमारा अब तक यही नारा रहेगा, मेरे गुनाहों के वास्ते खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा, मारा गया, दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही अब तक हमारा नारा है। खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।